हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोजिट एरिया। हम यहां पर क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और आज हमारे लेक्चर के अंदर रहेगा आपका 5.4 पेरा फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। इससे पहले हम देख चुके हैं एक्सरसाइज आपकी 5.1 और उससे पहले के पार्ट के अंदर हम सारे स्क्वायर से संबंधित प्रॉपर्टीज उसके बेसिक्स समझ चुके हैं। एक एक पेरा एक एक लाइन को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। आपकी यह बुक NCERT 2023-24 के सिलेबस से ली गई है और NCERT 2023-24 के सिलेबस के अंतर्गत ही मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लासेस दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर और इसके बाद आपको पाइथागोरस ट्रिक से संबंधित जो कि बहुत ही IMP पार्ट है, बिल्कुल IMP पार्ट है इस चैप्टर का, उसे मैं करवाने जा रहा हूं इसके जस्ट बाद में। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि स्क्वायर तो हम जनरली समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई, एक नंबर का उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको वो संख्या स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 5, तो 5 का आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका नंबर है यहाँ पर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा 25। तो यह 25 इस 5 का स्क्वायर कहलाता है। इस 5 जो नंबर है उसका स्क्वायर है 25। इसको लिखने का एक तरीका यह भी होता है कि 5 स्क्वायर बराबर 25। इस प्रकार से भी हम इसे गणितीय भाषा में लिखते हैं। लेकिन इतने भर से यहाँ पर मैथमेटिक्स में काम नहीं चलेगा। यह सीखने से आपको विभिन्न प्रकार की इसकी प्रॉपर्टीज और अलग अलग प्रकार से स्क्वायर निकालने के तरीके आपको आना चाहिए। आप यहाँ पर एक तरह से रीजनिंग भी चल रही है, आपकी तर्क शक्ति भी यहाँ पर साथ में चलती है। गणित के साथ आप रीजनिंग भी चला रहे हैं। आप कितने प्रकार से, कितने वेरिएशन से किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं, देख सकते हैं किसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पर उसी प्रकार का एक कंपटीशन चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है पढ़ाने के अंदर कि हर प्रकार से आप हर एंगल से आपको सोचना है कि हम कितने प्रकार से इसे सोचकर कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया तरीका है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। आपको नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है लेकिन आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखते हैं बिना मल्टीप्लाई किए आप कैसे इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हमारा यह लेक्चर इसी पर डिपेंड है। स्क्वायर ऑफ ए स्मॉल नंबर लाइक 3, 4, 5, 6, 7 इट्स आर इजी टू फाइंड। यह नंबर आपके स्क्वायर करने में बिल्कुल आसान होते हैं। फटाफट 7 का 7 से गुणा कर दिया, 6 का 6 से कर दिया। इट्स आर इजी टू फाइंड बट कैन वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23 सो क्विकली। यदि आपको 23 का स्क्वायर निकालना हो वो भी जल्द फटाफट, तो कैसे निकालेंगे, इसकी एक उन्होंने शॉर्ट मेथड यहाँ पर दी है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। किस प्रकार की मेथड है। 23 हमें लिया गया है 23 को हम लिख सकते हैं दो पार्ट में लिख सकते हैं। यह हमारा एक पेरा है 5.4 जिसके हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, जिसे सीख रहे हैं। 20 + 3 इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। 23 को हम लिख सकते हैं जनरली 20 धन 3, 20 और 3 23 ही होता है। यदि यहाँ 30 होता है तो उसे हम 30 धन 3 लिखते हैं। यदि यहाँ 24 होता है तो यहाँ हम 20 धन 4 लिखते हैं। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको लिख तो लिया ऐसा, अब इसका क्या करना है। यहाँ पर 23 था तो हम इनमें ऐसा लिख लिया। अगर हम यहाँ पर 23 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम 20 धन 3 को किस प्रकार से और लिख सकते हैं। हम 20 धन 3 को और किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 20 धन 3 और 20 धन 3। इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। 20 धन 3 और 20 धन 3 इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर का अर्थ है कि 2 बार मल्टीप्लाई। सीधे सीधे स्क्वायर का अर्थ होता है कि 2 बार उसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई। मान लीजिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का अर्थ है कि x का x से गुणा। यह जो है इस स्क्वायर की डेफिनेशन है कि आपका स्क्वायर का अर्थ है कि उसी संख्या का उसी संख्या से वापस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 20 धन 3 का स्क्वायर था तो हमने 20 धन 3 का आपस में 2 बार गुणा कर दिया। तो यहाँ अब आपका स्क्वायर का निशान समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का अर्थ है कि 2 बार उसका मल्टीप्लाई। अब आप अगर बीजगणित में चलें इसे लेकर, तो बीजगणित में हम जब जाते हैं तो इसे
इस प्रकार से देखते हैं 20 का पहले 20 से गुणा, फिर 20 का 3 से भी गुणा, फिर 3 का 20 से गुणा और 3 का 3 से भी गुणा। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। हम इसे लिख लेते हैं 20 का गुणा 20 धन 3 से, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं। कई प्रकार से आप इसका सीधे सीधे भी एक एक करके भी गुणा कर सकते हैं, ऐसा भी गुणा कर सकते हैं। धन 3 का भी 20 धन 3 से गुणा, ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। कुल मिला के आपको इस 20 का 20 धन 3 से भी गुणा करना है और 3 का 20 धन 3 से भी गुणा करना है। अब आप इसका अलग अलग गुणा कर लीजिए। जब आप 20 का 20 से गुणा करेंगे तो इसका अर्थ है कि 20 का स्क्वायर, इसका अर्थ है 20 का स्क्वायर। 20 का जब 20 से गुणा हुआ, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 20 धन 20, 20 का स्क्वायर हो गया। अब 20 का 3 से गुणा, धन 20 गुणित 3, ऐसा इसे लिख सकते हैं। इस 20 का पहले हमने 20 से किया, फिर इस 20 का इस 3 से किया, तो इसको 20 धन 3 लिख दिया, इसको मैंने स्क्वायर लिख दिया क्योंकि 20 गुणित 20 है ये। फिर हमने 3 का 20 से किया तो 3 गुणित 20, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। फिर हम 3 का 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 3 गुणित 3, इसे कंप्लीटली मैंने लिख दिया है। पहले प्रक्रिया को समझने के लिए आपको यह ट्रिक फास्ट वाली है, आपको फटाफट सोचना है और फटाफट करना है। वो तब होगा जब आप इस पूरी प्रोसीजर को समझ जाएंगे। हम उसे फास्ट भी कर सकते हैं। तो पहले हम प्रोसीजर तो डीपली समझ लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे इससे जल्दी तो मैं 23 गुणित 23 करके निकाल ही देता, तो आप निकाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर दी गई मेथड को समझ रहे हैं डिटेल में। 20 और 20 को गुणा किया तो इसका टोटल हो जाता है 400। अब 20 और 3, 20 तिया 60 गुणा करा, 20 तिया 60 और 3 तिया 9, इन सब को आप ऐड कर लीजिए। इन सब के बीच में आपको ऐड का निशान है, तो यहाँ पर 460 और 60, 400 और 500, 520 और 9, 529, तो यहाँ पर 529 आपका आंसर आ चुका है। तो आपकी यह ट्रिक 23 गुणित 23 आप ऐसा करते हैं 23 इंटू 23 529, इससे यह ट्रिक फास्ट ट्रिक कहलाती है और फास्ट ट्रिक है भी। आप इसका गुणा इससे जल्दी कर सकते हैं, बशर्ते है कि आपको थोड़ा सा इसका मेथड दिमाग में आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यह मेथड दी गई है आपको, फास्ट ट्रिक की क्विक ट्रिक है ये अपने स्क्वायर करने के लिए। अब हम इसका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, वह देख लेते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व किया गया है। मैं यहाँ पर आपको एक एक एग्जाम्पल, एक एक पेरा, एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक एक ज्ञान का महासागर है और इसे पढ़ने के लिए आपको उसकी कोई भी लाइन स्किप करना नहीं चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, तो एग्जाम्पल नंबर 1 ये कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है और आपको अन्य मेथड के द्वारा मल्टीप्लाई करना है उसका उसी से। तो आपको 39 टू 39 मल्टीप्लाई करना है। तो आपने लिया है यहाँ पर 39 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई का मतलब है स्क्वायर, उसी का उसी से, तो स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं 30 धन 9, ऐसा भी लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर। तो इस हिसाब से यह हो जाएगा आपका सीधे सीधे। हम इसे अगर लिखना चाहें तो 30 धन 9 और 30 धन 9, फिर एक बार थोड़ा सा डिटेल में इसे सॉल्व करवा देता हूं मैं। अब आपको 30 धन 9 से गुणा करना है, 30 धन 9 से गुणा करना है एक बार इस 30 का, और आपको फिर एक बार 9 का गुणा करना है 30 धन 9 से। आपको 30 से 30 का गुणा किया आपने, आ जाता है 900, 30 का 9 से किया, 9 3 27, 270, 9 का 270 प्लस 99 81, इन सबको आपको जोड़ना है। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1581। यहाँ पर फाइनली आंसर प्राप्त हो जाएगा 1581। तो यह आपकी एक फास्ट ट्रिक होती है, यह आपकी बुक के अंदर भी दी गई है। तो किस प्रकार से आप एक सूत्र की सहायता से यहाँ पर इसे कर सकते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए, जब हम बीजगणित में जाएंगे, एलजेब्रा के अंदर जाएंगे, तब आपको एक यहाँ पर इक्वेशन देखने को मिलेगी। एक प्रकार की एक इक्वेशन में एक फार्मूला बना हुआ है, वह फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार का एक फार्मूला होता है। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उन्हीं के बेस के करीब करीब यह क्वेश्चन, यह जो है सॉल्यूशन बना हुआ है। a स्क्वायर मतलब यहाँ पर 30 का स्क्वायर कर दिया गया है
आप इससे मिलान कर सकते हैं। ए धन बी, ए की जगह आपका है 30 और बी की जगह है 9, तो यहाँ 30 का स्क्वायर कर दिया गया है और यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब आपका जो 9 का स्क्वायर कर दिया गया, ये आपका 81 आ गया, 9 ये 900 आ गया। और आपका 2ab मतलब आपने 2ab 2 गुणित 30 गुणित 9, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं 30 गुणित 9 के रूप में, 30 गुणित 9 और 30 गुणित 9 ये रहा 9 27, 9 27, ये भी 30 गुणित 9 है, मतलब 2 बार आपने मिला दिया 30 गुणित 9 को, तो यहाँ पर बनता है 2ab। इसे भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पूरा मैथमेटिक्स आपका एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि इस पार्ट के अंदर जो है वो अगले पार्ट में नहीं मिलेगा या पिछले पार्ट में जो है उसका यूज़ यहाँ नहीं होगा, लेकिन सिक्वेंस से जब हम पढ़ते जाएंगे तो इसका परसेंटेज बहुत कम है, पीछे वाले पार्ट को आगे वाले पार्ट में हिस्सा कम है, तो यहाँ का जरूर आपको पीछे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यह सिक्वेंस है और इसमें सिक्वेंस में मैथमेटिक्स में यह पार्ट आपको आगे आएगा। और यहाँ पर हमने अभी हाल फिलहाल इतना ही सीखा है कि इस प्रकार आप फास्ट ट्रिक से इसको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसी टाइप का एक एग्जाम्पल दिया है 42 का स्क्वायर। 42 के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 40 धन 2। 40 धन 2 में आपने 2 बार, एक बार 40 का और एक बार 2 का गुणा किया, इस प्रकार से उसको जोड़कर देख लीजिए आपको फाइनली आंसर 1764 मिल जाएगा 42 का स्क्वायर। तो यह एक फास्ट ट्रिक होती है, एक फास्ट तरीका होता है सवालों को करने का। अब हमारा अगला पेरा है 5.4.2। ये बहुत ही आईएमपी या कहे कि मोस्ट आईएमपी आपका पेरा है, इसको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के क्वेश्चन या इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आजकल हायर एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो यह एक प्रकार की बहुत ही पेचीदा ट्रिक है और देखा जाए अगर समझ में आ गई तो बहुत सरल भी है। इसे समझते हैं सबसे पहले कि इस शब्दों का मीनिंग क्या है। शब्दों का मीनिंग समझ लेते हैं। पाइथागोरस, यहाँ पर एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लिखा हुआ है, ट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिपलेट्स मतलब ट्रिक होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे उनका नाम लेके यहाँ पर उसी टाइप की, उनसे मिलती जुलती, उनकी मेथड जो पाइथागोरस है उससे मिलती जुलती एक ट्रिक यहाँ पर बनाकर दी है। थोड़ी सी भिन्न है लेकिन है उसी पैटर्न पर आधारित। पाइथागोरस ने यह कहा था कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी भी 90 डिग्री के एंगल वाले की समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, एक यह भुजा और इन दो भुजाओं को का वर्ग अगर किया जाए, मान लीजिए ये आपकी ए है और ये आपकी बी है, इन दोनों का वर्ग किया जाए, ए वर्ग और बी वर्ग, तो इन दोनों का वर्ग तीसरी भुजा सी के वर्ग के बराबर प्राप्त होता है। यह पाइथागोरस का स्टेटमेंट था और यह स्टेटमेंट 90 डिग्री के एंगल वाले ट्रायंगल के लिए फॉलो होता है। तो यह ट्रिक, यह जो है पाइथागोरस का स्टेटमेंट था कि किन्हीं भी दो भुजाएं, वह दो भुजाएं जो कि 90 डिग्री का एंगल त्रिभुज के अंदर क्रिएट कर रही है, उन दोनों के वर्गों का योग अगर किया जाए तो वह तीसरी भुजा जिसे कर्ण कहा जाता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यह पाइथागोरस का स्टेटमेंट था और इसी स्टेटमेंट के बेस पर यह जो है पाइथागोरस के नाम से ट्रिपलेट है, यह ट्रिक है। हम इस ट्रिक को समझते हैं कि यह क्या है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया पाइथागोरस। यह पाइथागोरस जो है हमें जियोमेट्री के अंदर भरपूर मात्रा में ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगी और वहाँ पर हम इसे बिल्कुल डिटेल में बारीकी से समझेंगे। इसका स्टेटमेंट भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे, क्या स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट कहा था, पूरा का पूरा, और उसे प्रूव भी करेंगे और इसके यूज़ भी देखेंगे। और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और यह भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए इसके संबंध में यह भी एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। यह एग्जाम्पल दिया है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, इस प्रकार से लिखा है। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, बराबर 25 होता है और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर होता है 5 का वर्ग। इन सबको अगर यहाँ से आप हटा के देखें तो इसका मतलब होता है 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। इसी टाइप से अगर आप देखें 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग बराबर 6 और 8 का वर्ग, 6 का वर्ग होता है 36, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100 और 100 एक्चुअल में होता है 10 का स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर के
फॉर्म में, 10 के स्क्वायर के रूप में, तो यह 10 का स्क्वायर है। अगर हम इस पार्ट को देखें और इस पार्ट को देखें तो हम कह सकते हैं कि 6 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर बराबर होता है 10 का स्क्वायर। इसी पैटर्न को उन्होंने एक फार्मूले के रूप में बताने की कोशिश की है कि आप इस पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें इस पैटर्न को, यहाँ 3 था यहाँ 4 था तो वहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 था यहाँ 8 था तो वहाँ 10 आ गया, तो इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। इसके लिए उन्होंने फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो, कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो जो कि m ग्रेटर देन 1, आपका जो नेचुरल नंबर m है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए, वह 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, तब यह आपका फार्मूला लागू होगा। तो उसको उन्होंने लिखा है 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर 2m है, यहाँ पर m स्क्वायर 1 है, यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 है। इस प्रकार से इन तीनों को, एक को यह लिख दिया, एक को यह लिख दिया और एक को यह लिख दिया, इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। आप इनको ऐसा लिख सकते हैं, यह आपको याद रखना है और याद करना है। मैं आपको इसका पूरा डिटेल भी बता दूंगा कि किस प्रकार से यह m की वैल्यू बनी है, लेकिन हाल फिलहाल में यह चीज़ यहाँ पर बुक के अंदर दी है जो कि सीधे सीधे दिया है, उन्होंने कोई फार्मूला बना के नहीं बताया है। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 3 प्रकार की फॉर्म है। यहाँ पर एक 2m के टर्म है और एक m स्क्वायर माइनस 1 की टर्म है और एक m स्क्वायर प्लस 1 की टर्म है। तो इस टर्म को और इस टर्म को यदि जोड़ दिया जाए तो आपको इन दोनों के टर्म के स्क्वायर से यह स्क्वायर इसका मैच हो जाता है। इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए स्क्वायर को तो यह इसका स्क्वायर हमें प्राप्त होता है, जो कि एक पाइथागोरस ट्रिक के रूप में देखा गया है। तो इस प्रकार आप इसको जो है ट्रिपलेट में लिख सकते हैं। ट्राई टू फाइंड सम मोर, आपको कुछ और ट्रिपलेट इस फॉर्म के यूज़ करना है और उनको यूज़ करके और ट्रिपलेट फाइंड करना है। ट्रिपलेट का अर्थ है कि यहाँ पर 3 अंक या 3 नंबर्स हमें फाइंड करना है। वो 3 नंबर, जैसे यहाँ पर 3, 4 और 5, ये 3 ट्रिक के नंबर थे। यहाँ पर 6, 8 और 10 ये ट्रिक के नंबर हैं। तो इस प्रकार से नंबरों को इन फार्मूलों की सहायता से फाइंड करना होता है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, आप थोड़ी देर के लिए मिलान करिए कि इसमें m क्या है। 3m है, 4m है या 5m है, m की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसको 2m, इसको 4 को अगर m मान लेते हैं तो ये क्या 4 आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। क्या 5 आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो m की वैल्यू क्या मानेंगे यहाँ पर। तो आपको यह फाइंड करना आना चाहिए कि इसके अंदर m की वैल्यू क्या होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल डिटेल में समझ लेते हैं कि m को कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ पर हमारा पैरा 5.4.2 के अंदर हमें ट्रिपलेट फाइंड करना है और लिखा हुआ है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यदि उसका 8 हो, यदि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 8 हो तो बाकी के 2 आपको नंबर भी फाइंड करना है। और वो ट्रिक जो ट्रिपलेट है, वो ट्रिक के नंबर है, वो 3 नंबर है, वो आपको सारे के सारे यहाँ पर फाइंड करना है। जो आपकी वैल्यू आएगी वह आपके पाइथागोरस की ट्रिक को या पाइथागोरस के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो सबसे पहले अभी हमने पिछला जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। हमने यहाँ पर ट्रिपलेट भी लिखी थी, वो लिख लेते हैं। टर्म क्या थी उसकी, एक थी 2m, एक थी m स्क्वायर प्लस 1 और एक थी आपकी m स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से आपकी ये 3 थी और इन 3 का सीक्वेंस ये था कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का होकर और यह आना चाहिए स्क्वायर में। तो इस प्रकार यह हमारी ट्रिक थी। अब इसमें देखते हैं, हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2 का स्क्वायर। इसका पेन चेंज कर लेते हैं, हम इसे लिख सकते हैं हम 2 गुणित 2 का स्क्वायर, मतलब 2 दूना 4। इसी फॉर्म को अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इसी 2 का उपयोग करते हुए, इस 2 को मैंने मान लिया है यहाँ पर m,
यहाँ पर इसे मान लिया है मैंने m। तो 2 गुणित 2 मतलब 4। अगर इसे मैं इसके लिए लिखूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 1, ऐसा मैं इसे लिख सकता हूँ। और इसे मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो m है वो m क्या है, यहाँ पर अगर m के फॉर्म में इसे लिखें, मैं इसे m के फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पर m गुणित 2 है, ये हो गया आपका 2m। और इसे अगर लिखना चाहें तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1 हो चुका है। और यहाँ पर हो चुका है m स्क्वायर माइनस 1, ये 3 इसकी टर्म आ चुकी है, m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दीजिए, ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें बीच में कहीं एक m की वैल्यू है और वह वैल्यू से ही, उस m की वैल्यू से ही यह पूरी इक्वेशन, यह पाइथागोरस के जो ट्रिपलेट है तीनों, वह तीनों ट्रिपलेट फाइंड होंगे। तो हमें बीच में सेंटर में m को समझना है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो इसी m की वैल्यू के आधार पर ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर बनेगा। तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें आपको दिया गया है कि सबसे छोटा नंबर, ट्रिपलेट का सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 जो है सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद आपको 2 और नंबर फाइंड करना है। तो सबसे छोटा नंबर आपका 8 है। दोनों और नंबर निकालने के लिए हमें m की वैल्यू तो पहले चाहिए। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं। m की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ 2m बराबर 8 रख लेते हैं। मान लीजिए 2m बराबर, तो 2 गुणित m बराबर 8 होता है, तो m बराबर यहाँ पर हो गया 4। मान लीजिए आपका यहाँ पर m बराबर 4 है। अब यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 निकालते हैं। तो m स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1 बराबर हो गया 17। तो यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ जाती है 17। और अगर आप निकालते हैं m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब आप लिखते हैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 16 ऋण 1 मतलब आप करते हैं यहाँ पर 15। तो आपके ट्रिपलेट यहाँ पर आते हैं 17 और 15 और यहाँ पर 1 है 8। तो यहाँ पर 1 आ गया आपका 8, 1 आ गया आपका 17 और 1 आ गया 15। क्या यह ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करते हैं? जरा इसे देखते हैं। 8 8 का गुणा होता है 64, 15 15 होता है 225। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 4 9, 6 और 2 8, 2 का 2 ही 2, तो 6 और 2 8, 5 4 9, 289। क्या 289 ये ट्रिपलेट की वैल्यूओं को संतुष्ट करता है? तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है इन तीनों को जोड़ने पर 289 17 इंटू 17 का मल्टीप्लाई है। मतलब हमारे जो नंबर्स हैं 8, 17 और 15 जो प्राप्त हुए हैं ट्रिपलेट के अंदर, 17 और 15 अदर नंबर, ये सही प्राप्त हुए हैं। यह गलती अभी मुझे नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अब मैं एक और दूसरा तरीका लेता हूँ। इसके बाद मैंने एक सेकंड तरीका लिया यहाँ से। वह तरीका ये है कि हमने तीनों में से m की वैल्यू किसी एक के अंदर रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं m की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी 2m के अंदर। अब हम m की वैल्यू किसी और के अंदर रख देते हैं। मैं एक m की वैल्यू रख देता हूँ इसके अंदर, या इसके अंदर रख देते हैं हम यहाँ पर m की वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 के अंदर रख देते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8। जो 8 आपको दिया गया है मान लीजिए वो m स्क्वायर माइनस 1 का m है की वैल्यू है। m स्क्वायर 1 की वैल्यू 8 है। हमें थोड़ी पता, हम नहीं जानते कि उसे 2m में फिट करना है या m स्क्वायर प्लस 1 में फिट करना है या m स्क्वायर माइनस 1 में फिट करना। हम एक एक में फिट करके देखते हैं कि इसमें क्या विरोधाभास आती है और कहाँ जाके हमसे गलती होती है, और अगर गलत रिजल्ट आता है तो क्यों आता है, थोड़ा उसका एनालिसिस कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं तो m स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1, तो m स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो m स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है m बराबर 3। चलिए
हमारी m बराबर 3 मान लेते हैं। तो हमारा एक ट्रिपलेट तो ये हो चुका था। अब m बराबर 3 के साथ हम 2 ट्रिपलेट और फाइंड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 रख लिया। अब हमें m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, 3 तिया 9 प्लस 1 मतलब आ गया 10। एक ट्रिपलेट हमारा आ गया 10। एक ट्रिपलेट और फाइंड कर लेते हैं, वह हमारा है 2m के रूप में। तो m 2m तो 2 इंटू 3, 3 दूना 6, हमारा ट्रिपलेट आ गया 6। तो हमारे 3 ट्रिपलेट 6, 10 और 8, 10 और 6, हमारे पास 2 प्रकार के आंसर प्राप्त हुए, एक 6, 8 और 10। एक तो ये वाले आंसर आए हैं जो मैंने यहाँ पर वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 से स्टार्ट की। अब हम नेक्स्ट वैल्यू जब हमने m स्क्वायर माइनस 1 से की तो यहाँ पर आ गई, और जब हमने 2m से स्टार्ट की थी तो हमारी वैल्यू थी 2m मतलब 8 रखा था तो m की वैल्यू 4 आई थी। m बराबर हमारे पास 4 आया था, m बराबर हमारे पास 4 आया था। तो 4 से हमारा एक ट्रिपलेट तो 8 था, एक ट्रिपलेट हमने इसके अंदर रखा था तो वह था 15, और एक ट्रिपलेट था हमारा 17। तो इस प्रकार से आप 2 वेरिएशन में भी आपके आंसर m की वैल्यू लेकर आ सकते हैं। आपको यहाँ पर भी 3 ट्रिपलेट प्राप्त हुए और आपको यहाँ पर भी 3 ट्रिपलेट प्राप्त हुए। हमने इसे जोड़कर देखा 8, 15, 17 को, यह भी सेटिस्फाई कर रहा था उस इक्वेशन को। इसे जोड़कर देख लेते हैं। 6 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग होता है 64। 6 का वर्ग होता है 36 और 64, इन दोनों को मिलके 10 का वर्ग होता है 100। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। यह आपका 100 आ गया। तो इसे आप 6 के वर्ग में, इसे 8 के वर्ग में और इसे 10 के वर्ग में लिख सकते हैं। तो ये हमें संतुष्ट करता है, ये सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को। वह हमारी इक्वेशन थी 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1, यह इक्वेशन थी हमारी। इस इक्वेशन को यह सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इन दोनों इक्वेशन, दोनों वैल्यू में से किस वैल्यू को सही माने। अब प्रश्न है कि 6, 8, 10 और 8, 15, 17 में से हम किसे सही माने, कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमें क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर लिखा स्मॉलेस्ट नंबर 8 है। क्या इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर 8 है? तो इसके अंदर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, लेकिन इस ट्रिक के अंदर आपका स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, इसलिए हम इन आंसरों को नहीं ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक गलती करेंगे, पहले हमने वो निकाला था, उसके बाद ये निकाला, इसके बाद भी आप तीसरे तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं। यदि आप m स्क्वायर माइनस 1 में 8 को रखते हैं, मान लीजिए हमने 2 को रख लिया यहाँ पर, ये m स्क्वायर प्लस 1 में 8 को रखते हैं तो 8 में से 1 चली जाएगी 7। तो इस प्रकार से उसे भी रखकर देख लेते हैं कि हमें क्या प्राप्त होगा। तो आपको सभी प्रकार, सभी एंगल से मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए कि ऐसा हमने क्यों किया। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं चलता है, मैथमेटिक्स के तरीके से ही पढ़ा जाता है। मान लीजिए आपने इसके अंदर रख लिया m स्क्वायर माइनस 1 बराबर आपने 8 रख लिया, तो m स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1, तो m स्क्वायर बराबर 9 आ गया, और m बराबर आपका यहाँ पर आता है 3। तो आपने इसको लेके चले और आपने ये सारे ट्रिक फाइंड कर लिए। आपने m स्क्वायर प्लस 1 लिया बराबर 8, तो m बराबर 8 माइनस 1, तो m बराबर m स्क्वायर बराबर यहाँ पर 7 प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर से आपकी वैल्यू m की पूरी कंप्लीट फाइंड नहीं होती है। और तीसरे तरीके में आपने 2m बराबर 8 लिया तो m बराबर आपके पास 4 आ गया, तो इससे भी आपको m की 3 वैल्यू प्राप्त हो गई। तो m बराबर 4 लेने से आपको m की 3 वैल्यू यह फाइंड होती है, और m बराबर 3 लेने से आपको ट्रिक की वैल्यू यह फाइंड होती है। तो इस प्रकार आपने 3 और 3 वैल्यू फाइंड की, आपने इसे यहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि m की वैल्यू यहाँ से नहीं निकल रही थी। 2 से तो पूरी कंप्लीट निकल गई थी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर 8, इस कारण से हम इसको छोड़ देंगे और इसको एक्सेप्ट करके आंसर के रूप में लिखेंगे। तो यह आपका तरीका इस क्वेश्चन को पढ़ के करने का, एक शब्द से आपके आंसर बदल जाते हैं। अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा है फाइंड ए
अब इसके अंदर आपको दिया है विच वन नंबर इज 12। आपको एक नंबर दिया है 12, खाली कोई ना तो दिया है कि स्मॉलेस्ट है ना बिगेस्ट है, सिर्फ एक नंबर है 12, उसे लेकर आपको चलना है और सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारी जो ट्रिपलेट है उसका जो फार्मूला है वो है 2m, एक नंबर है, एक नंबर है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 का, एक नंबर है हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 का। इस प्रकार से यह 3 नंबर आपके दिए हुए हैं ट्रिपलेट के अंदर। इन 3 नंबर को हमें फाइंड करना है, इसका अकॉर्डिंग, इसका अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग। तो एक नंबर हमें 12 दिया हुआ है, किसी एक नंबर को लेकर चलते हैं और इसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर m स्क्वायर बराबर 12 धन 1 हो गया 13, तो m स्क्वायर बराबर यहाँ पर होता है 13, जहाँ पर आकर गाड़ी अपनी रुक जाती है। रुक इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ पर 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, या 13 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है कि उसका कंपैरिजन करके हम m की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने यहाँ जो किया वह छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मैं और अगला तरीका लेता हूँ, मैं जस्ट आपकी तरह ही सवाल को कर रहा हूँ। अब मैं लेता हूँ m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 12। तो m बराबर m स्क्वायर बराबर 12 ऋण 1, तो m स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो गया 11। यहाँ पर भी गाड़ी आके अपनी रुक जाती है, तो हम यहाँ पर 12 को लेके चल तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका फिर स्क्वायर नहीं निकल पा रहा है। अगर इसका स्क्वायर निकलता तो इन दोनों का कंपैरिजन करके हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं। या m स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर माइनस 1 हो गया, आप 2m ले लेते हैं। तो 2m बराबर 12, तो m बराबर 12/2, मतलब m बराबर आ चुका है आपका 6। m बराबर 6 हमारे यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ गई है। इन दोनों तरीके से हमारे पास m की वैल्यू नहीं आई थी, तो हम इस तरीके को आगे बढ़ा लेते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ा के हम बाकी m की वैल्यू लेकर बाकी टर्म निकालते हैं। तो हम m की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमारा 2m है, एक हमारा 12 तो है ही, 12 है ही, और अगला निकाल लेते हैं 2m। तो 2m में वही आप तीनों को फाइंड कर लेते हैं। 6 आपका हो गया यहाँ पर 12, यह दिया हुआ था। अब हम निकाल लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर मतलब आपका m जो है वो 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, मतलब आपकी m इसकी वैल्यू आ गई 37। m स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका आ गया 37, और आपका 2m आपको 12 मान लिया गया, इसी को लेकर चले थे, तो ये आपका 12 है। अब आपका तीसरा जो है m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू है यहाँ पर 6 और इसका स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर होता है 36, में से 1 गया तो आपके पास बचता है 35, तो यहाँ पर 35। तो ये आपके तीनों जो नंबर्स हैं यह ट्रिपलेट नंबर्स कहलाते हैं, यह ट्रिपलेट है आपके तीनों। तो हमने यहाँ पर फाइंड किया। सबसे पहले हम उल्टे तरीके से अगर करना चाहें तो m की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, और जब हम इस तरीके से इसे ट्राई किया तो m नहीं निकला, इसे ट्राई किया m नहीं निकला। जब हमने 2m बराबर 12 को ट्राई किया तो m की वैल्यू 6 आ गई, और इसे लेकर हम क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़े और हमें यहाँ पर 37 और 35 प्राप्त हुआ, जो कि एक ट्रिपलेट है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ट्रिपलेट कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा पार्ट, उसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर यह जो पार्ट है समाप्त होता है। यदि आपको मैथमेटिक्स ठीक लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए ताकि आप अपना मैथ्स और स्ट्रॉन्ग कर सके। थैंक यू वेरी मच।